क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? ए केवल बुद्धि, बी केवल शिक्षक, सी अनुभव वातावरण व आनुवंशिकता या डी केवल पुस्तक। इसका करेक्ट आंसर है सी अनुभव वातावरण व आनुवंशिकता। क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी विद्यार्थी अधिगम से वंचित नहीं होता का तात्पर्य है? ए सभी समान होते हैं, बी सभी सीख सकते हैं, सी केवल होशियार सीखते हैं, डी शिक्षक ही जिम्मेदार है। इसका करेक्ट आंसर है बी सभी सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सबसे प्रभावी अधिगम विधि कौन सी है? ए सुनना, बी देखना, सी करके सीखना या डी रटना। इसका करेक्ट आंसर है सी करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 4, एक अच्छा शिक्षक मुख्य रूप से किस पर ध्यान देता है? ए समय पर सिलेबस पूरा करना, बी कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, सी विद्यार्थियों की आवश्यकता और सीखने के स्तर को समझना या डी अधिक से अधिक होमवर्क देना। इसका करेक्ट आंसर है सी विद्यार्थी की आवश्यकता और सीखने के स्तर को समझना। क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम की प्रक्रिया है? ए स्थिर, बी गतिशील, सी निष्क्रिय या डी सीमित। करेक्ट आंसर है बी गतिशील। क्वेश्चन नंबर 6, सीखने का सबसे कम प्रभावी माध्यम है? ए करना, बी देखना, सी सुनना या डी अनुभव। इसका करेक्ट आंसर है सी सुनना। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम के 3 तत्व हैं? ए शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, बी दृष्टि, ध्वनि, क्रिया, सी पढ़ना, लिखना, सुनना या डी सोचना, समझ, ज्ञान। इसका करेक्ट आंसर है बी दृष्टि, ध्वनि, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम को प्रभावित करता है? ए आनुवंशिकता, बी वातावरण, सी अनुभव या डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का मुख्य उद्देश्य है? ए परीक्षा पास करना, बी ज्ञान अर्जन, सी व्यवहार परिवर्तन या डी अनुभव अनुशासन। इसका करेक्ट आंसर है सी व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 10, स्थायी अधिगम होता है? ए रटना, बी अनुभव से, सी सुनने से, डी लिखने से। इसका करेक्ट आंसर है बी अनुभव से। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अधिगम सबसे अधिक प्रभावी है? ए श्रव्य, बी दृश्य, सी क्रियात्मक या डी लिखित। इसका करेक्ट आंसर है सी क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 12, अधिगम की प्रकृति होती है? ए स्थिर, बी व्यक्तिगत, सी सार्वभौमिक या डी निष्क्रिय। इसका करेक्ट आंसर है बी व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है? ए केवल बुद्धि, बी वातावरण व अनुभव, सी शिक्षक या डी पुस्तक। इसका करेक्ट आंसर है बी वातावरण व अनुभव। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों का अधिगम किससे जुड़ा होना चाहिए? ए परीक्षा, बी वास्तविक जीवन, सी पुस्तक या डी शिक्षक। इसका करेक्ट आंसर है बी वास्तविक जीवन। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है? ए पढ़ना, बी सुनना, सी करना या डी लिखना। इसका करेक्ट आंसर है सी करना। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम में सहभागिता का अर्थ है? ए सुनना, बी देखना, सी सक्रिय भाग लेना या डी लिखना। इसका करेक्ट आंसर है सी सक्रिय भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 17, अनुभवात्मक अधिगम में क्या आवश्यक है? ए रटना, बी गतिविधि, सी अनुशासन या डी परीक्षा। इसका करेक्ट आंसर है बी गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम का स्वरूप होता है? ए निष्क्रिय, बी गतिशील, सी स्थिर या डी सीमित। इसका करेक्ट आंसर है बी गतिशील। क्वेश्चन नंबर 19, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए रटना, बी सुनना, सी करके सीखना या डी पढ़ना। इसका करेक्ट आंसर है सी
करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 20, अधिगम का संबंध किससे है? ए केवल ज्ञान, बी व्यवहार परिवर्तन, सी केवल परीक्षा या डी केवल शिक्षक। इसका करेक्ट आंसर है बी व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम किससे उत्पन्न होता है? ए अनुभव, बी परीक्षा, सी अनुशासन या डी पुस्तक। इसका करेक्ट आंसर है ए अनुभव। क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम की विशेषता है? ए विकास, बी समायोजन, सी परिवर्तन, डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है डी सभी। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगम का प्रकार नहीं है? ए भाषागत, बी तार्किक, सी राजनीतिक या डी संगीतमय। इसका करेक्ट आंसर है सी राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? ए अनुशासन, बी अवसर, सी पुस्तक या डी परीक्षा। इसका करेक्ट आंसर है बी अवसर। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम किससे मापा जाता है? ए अंक, बी व्यवहार परिवर्तन, सी परीक्षा या डी लिखाई। इसका करेक्ट आंसर है बी व्यवहार परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 26, अनुकरण विधि का अर्थ है? ए नकल करना, बी प्रयोग करना, सी अनुभव लेना या डी चर्चा करना। इसका करेक्ट आंसर है ए नकल करना। क्वेश्चन नंबर 27, सूझबूझ अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा है? ए व्यवहारवाद, बी गेस्टाल्ट, सी रटन या डी अनुकरण। इसका करेक्ट आंसर है बी गेस्टाल्ट। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयास एवं त्रुटि विधि किसकी है? ए पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या डी कोलर। इसका करेक्ट आंसर है सी थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 29, वाद विवाद विधि किसे विकसित करती है? ए रटना, बी चिंतन, सी अनुशासन या डी पढ़ना। इसका करेक्ट आंसर है बी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 30, अधिगम की विशेषता नहीं है? ए विकास, बी समायोजन, सी स्थिरता या डी अनुभव। इसका करेक्ट आंसर है सी स्थिरता।